ठोस पदार्थों को ठोस से कैसे पृथक करते हैं, ऐसी विधियों का हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला है फटकना और ओसना। इस विधि में जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अगर कोई अशुद्धि हल्की, जैसे भूसी है, कागज़ है या थोड़ी बहुत डस्ट है, इस तरह की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम इसको फटक कर बाहर निकाल देते हैं। बहुत आसानी से फटक कर ये अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। तो इस विधि से हमने जो ठोस के अंदर थोड़े हल्के कूड़ा होता है वो आसानी से निकाल देते हैं। दूसरा, ठोस को ठोस से अलग करना है बीनना विधि। इसमें जो बीच में जैसे दाल है उसमें कंकड़ पत्थर लग जाता है और उसको हम हाथों से बीन कर उनको अलग कर देते हैं। चाहे वो कैसी भी इम्प्योरिटी है उनको हम हाथ से निकाल देते हैं। उसके बाद आता है चालना क्या है? सीविंग, यानी कि छानना। इसमें हम जो मोटे कंकड़ पत्थर हैं या जो बारीक हैं, तो बारीक जो रेत है वो आसानी से छन्नी से छन जाता है और ऊपर मोटे पत्थर या बजरी अलग बच जाती है। इस विधि द्वारा हम बहुत आसानी से दो ठोस पदार्थों को अलग कर सकते हैं। अब आता है कि जो लोहे के छीलन या लोहे की कोई वस्तु या कोई कंकड़ हैं, छोटे मोटे पेपर हैं, कैसा भी कूड़ा लोहे के साथ मिक्स है, तो हम चुंबक की सहायता से बहुत आसानी से लोहे के पदार्थ को अलग कर सकते हैं और ये हो गया हमारा चुंबकीय पृथक्करण। उसके बाद आता है कि अघुलनशील ठोस पदार्थ को हम कैसे अलग कर सकते हैं। देखिए, उसमें क्या होता है, हमारा है तलछटीकरण और निथारना। तलछटीकरण में क्या होता है कि जो गंदगी घुली होती है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसमें जो भारी रेत है वो पानी में नीचे बैठ जाता है और उसको हम निथार कर, तलछटीकरण और निथारना, हम निथार के उसको बहुत आसानी के साथ अलग कर लेते हैं और वो बिल्कुल साफ हो जाता है। नेक्स्ट है अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन कितना आसान सी तरीका है कि हम करते हैं, इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। क्या है कि हम जब दही से लस्सी बनाते हैं तो जब हम इसको ऐसे बार बार मथनी की सहायता से मथते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है क्योंकि हल्का होता है और मट्ठा या लस्सी नीचे रह जाती है। इस तरह से हम अपकेंद्रण विधि द्वारा एक दही से मक्खन को बहुत आसानी से बाहर या अलग निकाल लेते हैं।